सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने अपनी 16वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर न केवल विद्यालय की उपलब्धियों को याद किया गया बल्कि भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू के सिमुलतला आवासीय विद्यालय में आयोजित 16वीं वर्षगांठ समारोह में जिलाधिकारी श्री नवीन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेतरहाट के तर्ज पर विद्यालय की स्थापना अनुशासन और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। जिलाधिकारी ने घोषणा की कि अगले प्रबंध समिति की बैठक जिला मुख्यालय के बजाय विद्यालय परिसर में ही होगी, ताकि जमीनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा और उनका समाधान किया जा सके। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि उन्हें बेहतर से बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जाएगा और उनकी उड़ान में कोई बाधा नहीं आएगी। जिलाधिकारी ने यह भी उम्मीद जताई कि विद्यालय के छात्र यूपीएससी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी एक सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, जिससे विद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना आसान होगा। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई हस्तलिखित पत्रिका नवांकुर का विमोचन जिलाधिकारी के कर कमलों द्वारा किया गया। यह छात्रों की रचनात्मकता और साहित्यिक प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस वर्षगांठ समारोह में चार चांद लगा दिए। बच्चों ने गणेश वंदना, संस्कृत भजन जय शिव स्वयंभू पशुपते, बंगाली लोक नृत्य कोमोलो, अर्धशास्त्रीय नृत्य घरमोरे परदेसिया और मराठी समूह लोक नृत्य माई भवानी जैसी शानदार प्रस्तुतियां दी। असम का बिहू नृत्य, शास्त्रीय समूह गायन तराना राग बिहाग और अर्धशास्त्रीय नृत्य घनन घनन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिहार के गौरव को दर्शाता आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, गुजराती गरबा, पंजाबी भंगड़ा और राजस्थानी घूमर ने विभिन्न राज्यों की समृद्ध लोक संस्कृति का सजीव चित्रण किया। मुखौटा नृत्य और चार युग के गाथा नाटक ने बच्चों की अद्भुत कला कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समन्वय शिक्षिका राजनंदिनी कुमारी और संगीत की तैयारी शिक्षिका श्वेता शर्मा की देखरेख में हुई। इस गौरवशाली अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 8 प्रतिभावान छात्रों को जिलाधिकारी श्री नवीन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सुशांत कुमार, उत्तम कुमार और उज्जवल कुमार शामिल हैं। बीएसईबी द्वारा आयोजित स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में पूरे बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले संकल्प सुमन को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त शशि रंजन और अनुराग आनंद ने दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर विद्यालय और राज्य का नाम रोशन किया। सनी कुमार और ज्योति कुमारी ने बिहार पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 25वीं जूनियर पैरा स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चयनित होकर विद्यालय परिवार का गौरव बढ़ाया। इन सभी छात्रों की सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया गया। विद्यालय के राजनीति विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा ने इस गतिविधि में संयोजक की भूमिका निभाई। इस वर्षगांठ समारोह ने न केवल विद्यालय की प्रगति को दर्शाया बल्कि छात्रों को भविष्य के लिए भी प्रेरित किया। हम आशा करते हैं कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय इसी तरह शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित करता रहेगा। धन्यवाद। मेरी कार्य करने की जो शैली है उसमें सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं। उसी में एक लीडर होता है और वो लीडर कैसा होता है, वो अपने टीम के सभी सदस्यों को ये बराबरी का एहसास दिलाते हुए कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इसलिए हम लोग मिलजुल के इस विद्यालय को, जो सरकार की सोच है, इस मुकाम पर हमको ले जाना है, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम इसमें जरूर प्रयास करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों ने आज तक इसको सकारात्मक रूप से बढ़ाया है, हम लोग मिलजुल कर इसको और आगे ऊंचाई पर ले जाएंगे। कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जो भी आने के बाद मुझे बताई गई हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ भूमि की समस्या है, कुछ यहाँ हो सकता है संसाधन कमी हो, कुछ आपके वेतनमान का भी मामला है। इन सब बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन ये सब जो मुद्दे हैं, ये हमारी अगली बैठक में मुद्दे हैं। विद्यालय के
शिक्षकों से ज़्यादा मैं यहाँ के बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप बिहार के अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे और एक कड़ी परीक्षा देकर के यहाँ आए हैं। आपको एक मौका मिला है यहाँ पर अपने को सुधारने का, अपने को कुछ अपनी उड़ान को पंख लगाने का। यहाँ के शिक्षक तैयार हैं, यहाँ का प्रशासन तैयार है। हम आपको बेहतर से बेहतर माहौल देंगे। संस्थापक शिक्षक रहे, उन लोगों ने बड़ी तपस्या की। जब यहाँ आए थे पूरा परिषद झाड़ियों से कांटाओं से भरा हुआ था। हम सब 120 छात्रों की टोली लेकर पहला बैच जो क्लास 6 में एडमिशन हुआ था उसको लेकर यहाँ हम लोग आए थे और सब लोगों ने मिलकर के जिस तरह से कैंपस को साफ किया, आने जाने का रास्ता बनाया। सिंगल एक कमरे के रूम में कॉमन लैट्रिन बाथरूम शेयर करते हुए हमारे शिक्षक रहते थे। हमारे छात्र शिक्षक का सेट जो बना था हॉस्टल के लिए गवर्नमेंट टाइप उसमें रहते थे। कक्षाएं भी प्रीफर स्ट्रक्चर में चलती थी। गर्मी के दिनों में हमारे छात्र आए भी पसीने रहते थे, लपट रहते थे और शिक्षक भी। लेकिन अब वो दिन दूर हो गए। आज विद्यालय के पास सरकार की दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अपना अकादमिक भवन है। बहुत ही सुंदर छात्रावास है। शिक्षकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था बहुत सुंदर की गई है और इसमें बहुत सी कन्या विद्यालय की स्थापना में यहाँ के हम लोग का जो अहम भूमिका रही है और हमारे बांका के माननीय सांसद गिरधारी यादव की भी अहम भूमिका रही है। इस विद्यालय के लिए 50 एकड़ यहाँ के किसानों ने फ्री में जमीन दान देने का काम किया था, जो जमीन आज भी बंजर पड़ा हुआ है। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि उस जमीन पर ध्यान दिया जाए। उस जमीन के एवज में यहाँ पे विद्यालय की स्थापना हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस जमीन को देखा था। उस जमीन को उपयोग में लाने की आवश्यकता है और मैं जिलाधिकारी महोदय से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप जिस पथ से अभी आए हैं, झाझा से चलकर जहाँ सुमुलतल्ला बीच में जो रास्ते में पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है, मैं उनका ध्यान करना चाहता हूं कि अगर वो पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो आवागमन बाधित हो जाएगा। अभी जो आप गुमती चौक से विद्यालय आए हैं, जिलाधिकारी महोदय से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बिहार के कोने कोने से लोग गाड़ी से यहाँ पे आने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की रास्ता की स्थिति बहुत जर्जर है। आप कृपया ध्यान देकर इस रास्ते को शीघ्र बनवाने की कृपा करें और विद्यालय के आसपास जो भी अतिक्रमण कार्य है, जो गलत ढंग से विद्यालय या आसपास दुष्प्रभावित किए हुए हैं, उन पर भी जरा ध्यान दिया जाए। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि यहाँ के जो वेतनभोगी हैं, जो विद्यालय स्थापना काल से ही काम कर रहे हैं महंगाई के दृष्टिकोण से, उन पर भी ध्यान देने की कृपा है। इन्हीं कार्यक्रम को देखते हुए मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।